सर, आप जब है ना बंगाल जीत रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो और बंगाल वासियों को आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, 15 साल की तानाशाही का जो सरकार था, जिस तरह से अपीसमेंट का पॉलिटिक्स बंगाल में चलता था, उस अभिशाप से बंगाल के लोगों की मुक्ति हो गया है। और जिस तरह से बंगाल की महिलाओं को अपमानित किया गया, बंगाल की बेटियों को अपमानित किया गया, शिक्षित युवा को अपमानित किया गया और बंगाल का सभी लोगों को अपनी अधिकार से वंचित किया गया, उसका एक कड़ा जवाब जो है बंगाल की हर समुदाय का, हर श्रेणी का लोग ममता दीदी को दिया है। और ममता दीदी को बाय बाय बोलने के बाद भी ममता दीदी अभी तक रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि क्षमता का इतना लोभ जो है दीदी का, वो मुझे लगता है कि आज का डेट में जाके उनको अपना सम्मान बचाने के लिए खुद रिजाइन कर देना चाहिए। बल्कि जिस तरह का व्यवहार उनका लोग देख रहे हैं, जितना उनको देख रहे लोग उतना ही अबाक हो रहे, उतना ही लोग सोच रहे कि कैसा एक सीएम है जो हारने के बाद भी अभी तक रिजाइन देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैं कहूँगा कि बंगाल में ये होना ही था, ये परिवर्तन होना ही था। 15 साल इस परिवर्तन के लिए आप लोगों को क्या ये जानकारी थी कि आप 207 सीट मिलेगी? देखिए, हम लोग का एक्सपेक्टेशन तो 2021 में भी 200 पार करने का था और इस बार भी हम लोग जब पहले ही हम लोग चुनाव के लिए प्रस्तुति ले रहे थे, तब भी हम लोगों का ये आंकड़ा पता था कि 200 पार। लेकिन हम लोग ये कह रहे थे कि जैसे कि 2021 में पहले ही हम लोग कह दिया था 200 पार करें, तो लोगों में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया। तो इसलिए वो चीज़, क्योंकि हम लोगों में एक चीज़ है, हम लोग हर चुनाव को सपोर्टिंग भी देते हैं, हम लोग जीतते हैं या फिर सीखते हैं। तो 2021 से हम लोगों ने सीखा कि पहले ही कॉन्फिडेंस इतना जो है बूस्ट नहीं करना चाहिए, इतना हाई नहीं कर देना चाहिए। तो बाहर में बैठे हुए जो हमारा वोटर्स है, वो लोग सोचते हैं कि हम लोग तो ऐसे ही जीत रहे हैं 200 से ज़्यादा, तो क्यों घर लटना है। हमारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि हम लोग तो ऐसे ही 200 सीट जीत रहे हैं, तो क्यों वोट देने जाना है। तो ये सोच ना आए, इसलिए ही हम लोग आंकड़ा पहले नहीं बताए। कई जो है मीडिया ने मुझसे भी पूछा, हमारे भारतीय जनता पार्टी की हर एक नेता को पूछा कि कितने आंकड़े आ रहे हैं, सीट कितना मिल रहा है। हम लोगों ने बस यही कहा कि हम लोग भारी मत से जीत रहे हैं और हम लोग एকক संख्या गरिष्ठ होकर सरकार बना रहे हैं। सर, आप कूच बिहार से हो और कूच बिहार विधानसभा में आप कूच बिहार की जो स्थिति थी अभी तो पहले से थोड़ी सुधरी है, आप कितनी सुधार कर सकते हो वहाँ पे? देखिए, निश्चित रूप से जब भाजपा आते हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कुछ नॉर्थ बंगाल, साउथ बंगाल, कूच बिहार या फिर ऐसे नहीं होता। पूरा राज्य हर एक कोने कोने तक डेवलपमेंट होगा, प्रगति होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगा और निश्चित रूप से मोदी जी का जो डबल इंजन का सरकार है वो द्रुतता के साथ डेवलपमेंट का कार्य करेगा। धन्यवाद।